हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको हम सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, अच्छा सह अभाज्य जो संख्या है इसे इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर या फिर सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो उनका एचसीएफ निकालते समय हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में हम ले लेते हैं 1, उसका आंसर हो जाता है 1। दो संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालेंगे हमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो उनका आंसर लिख देते हैं हम 1। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं और एक 7 ले लेते हैं। तो 3 बन जा और 7 बन जा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, 3 वहाँ नहीं है और 7 यहाँ नहीं है। अब यहाँ पर रह गया 1, तो 1 कॉमन है यहाँ पर, तो इसलिए हमने ले लिया 1। जब दो संख्याएं हैं, यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिया है 3 और 7, उनका एचसीएफ निकालने पे हमें कुछ कॉमन ना मिले तो उनका एचसीएफ हम रख देते हैं 1। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो दो नंबर हैं इन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर। यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 और 7, तो यहाँ पर हमारा को प्राइम नंबर ये है। जबकि 4 और 12 में कॉमन मिलेगा, 4 और 12 में 2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर 5 कॉमन मिल जाएगा और यहाँ पर 3 कॉमन मिल जाएगा। तो इसीलिए इनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है और उनका एचसीएफ 1 नहीं होगा, जबकि इनका एचसीएफ 1 होगा, जो हम कर चुके हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या होता है। जब भी हम एचसीएफ निकालें तो हमें आंसर मिलेगा 1, वही होगा को प्राइम नंबर। दो अगर पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है, दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो हमेशा आंसर क्या होगा 1। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो इस बात को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बहुत सॉल्व नहीं करना है पर समझना है, ये हमारा टाइम बचाएगा एग्जाम में। क्योंकि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल, एक एग्जांपल जैसे हमने अभी ये ऊपर लिया था प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पर भी सहभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है, तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। 3 और 7 का जब हमने एचसीएफ निकाला, अब हम एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि बात एलसीएम की कर रहा है। तो दो संख्याएं माना 3 और 7 ले लिया मैंने, 3 और 7 ले लिया, क्योंकि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। इनका गुणनफल यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 और 7, दो संख्या ले ली और आपको पता है ये सहभाज्य संख्या है, इसकी चर्चा हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इनका गुणनफल कितना है, 3 7 जा 21। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 21 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा, उनका एलसीएम भी होगा हमारा 21। देखिए किस प्रकार, 3 7 जा 21। तो दो जो सहभाज्य संख्या हैं उनका जो गुणनफल है वही उनका एलसीएम भी होता है। आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर करें। शेयर उन बच्चों के साथ अवश्य करें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।